सभी को एक बार फिर नमस्कार। और विद्यापति के महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में वीडियो क्रमांक 6 आज आपके सामने प्रस्तुत है। और इन पंक्तियों में जो मैं आज लेकर आया हूँ उनमें बांसुरी की तान का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, गोपियों पर या राधा पर, इन पंक्तियों के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ और पहली पंक्ति में हम देखेंगे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। की कहब ए सखी कान्ह रूप, की कहब हे सखी कान्ह रूप, के पति आयब सपन स्वरूप, अभिनव जलधर सुंदर देह, पीत वसन जन दामिनी रेह, झामर झामर कुटिल सुकेश, किए शशिमंडल शिखर सवेश, जातक केतक सुहस कुसुम सुवास, फुलसर मनमथ तेजस तरास, विद्यापति कहे की बोलबार, सून कैल वेहि मदन भंडार। सबसे पहले हम कुछ जो कठिन शब्दावली है उनके अगर अर्थ देखें तो की कहब ए सखी कान्ह रूप, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। पति आवै सपन स्वरूप, सपन मतलब स्वप्न से, स्वप्न से मतलब स्वप्न के समान है ना, समान स्वरूप, सपन स्वरूप यानी सपने के समान। अभिनव जलधर, जलधर यानी कि जल जिसको धारण करने वाला अर्थात बादल मेघ, सुंदर देह पीत वसन जाने झामर झामर कोटिल कुशेश। दामिनी का अर्थ आप जानते ही होंगे, बिजली को दामिनी कहते हैं। और झामर झामर कोटिल सुकेश है ना। और शशि मंडल यानी कि चंद्र। झामर झामर का अर्थ नहीं जानते हैं तो काले काले, कोटल यानी कि टेढ़े मेढ़े। जातक केतक, जातक केतक समझते होंगे, ये एक पुष्प के नाम हैं। फुलसर मनमथ तेजस तरास, विद्यापति, फुलसर यानी कि फूलों को, फूलों का बाण, शर यानी कि तीर, फूलों का बाण या फूल पुष्प बाण कहें। मनमथ, मनमथ यानी कि कामदेव का पर्यायवाची है मनमथ। तरास यानी डर भय, त्रास जिसको त्रास बोलते हैं। बस काफ़ी है। मदन भी कामदेव का पर्यायवाची है। विहि यानी विधाता। चलिए शुरू करते हैं। की कहब हे सखी कान्ह रूप, के पति आयब सपन स्वरूप। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर एक सखी अपनी दूसरी सखी से वार्ता कर रही है और वह कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के बारे में क्या कहूँ, स्वप्न के समान उसका स्वरूप, और कौन विश्वास करेगा कि वे इस तरह से सपने जैसे होंगे। मतलब एक सपने में जो तुलना की जाती है कि हाय इतना सुंदर है, इतना मधुर है, लेकिन वास्तविक में वह प्रदर्शित होता है, लेकिन वे एक सपने के समान है जो क्षणिक भर में दिखाई देते हैं और नहीं भी देते हैं, सपने के समान है। और उनका सुंदर जो रूप है वो स्वप्न के समान है, जिसकी कोई कल्पना कर लेता है कि हाँ इतना सुंदर है। अभिनव जलधर सुंदर देह, पीत वसन जन दामिनी रेह। अब देखिए स्वप्न में उसने उनकी जो तुलना की है उसको किस तरह से दर्शाया। वो क्या कहती है कि एकदम नए जो बादल बनते हैं उनके समान उनका सुंदर शरीर है। जो नए नए मेघ बनते हैं, जलधर यानी कि मेघ यानी बादल, जो नए नए बादल बनते हैं उनके समान उनका स्वरूप है।
सुंदर शरीर है और बिजली के समान पीले वस्त्र हैं। पीत वसन जन दामनी देह, झामर झामर कुटिल सुकेश। और आगे क्या कहते हैं कि काले काले घुंघराले बाल हैं। किए शशिमंडल शिखंड सभेश, जातक केतक सुवस कुसुम सुवास, फुलसर मनमत तेजस तरास। अब देखिए आगे क्या कहती है कि काले काले घुंघराले बाल हैं। तो बाल कैसे लग रहे हैं, जैसे जो उनका मुख है वो चंद्र हो गया है। मुख क्या हो गया, चंद्र। और उनके चंद्रमा पे जो मयूर के पूंछ के जो पंख होते हैं ना, वह श्री कृष्ण के माथे पर कलगी लगाए बैठ गई है। जो उनका मुख है वो चंद्र के समान है और उस चंद्र के समान मुख पर और जो कलगी है वह बैठ गई है। उनके शरीर से जातकी और केतकी के फूलों की सुवास यानी कि सुंदर वास अर्थात सुंदर गंध या सुगंध फैल रही है। जैसे उनके भय से कामदेव ने, मतलब ऐसी सुगंध फैल रही है जिससे कामदेव को खुद भय लग रहा है। कामदेव क्या लग रहा है, खुद भय लग रहा है, डर लग रहा है कि मेरे पुष्पवाण जो फुलसर हैं वो उनकी भी तौहीन हो रही है। एक तरह से उनका भी अपमान हो रहा है। वो उतनी अच्छे सुगंध फैला रहे हैं कि फूलों की सुगंध भी उनके आगे कम है, नगण्य है। विद्यापति कहे की बोलबार, सून करे भी मदन भंडार। देखिए यहाँ पर विद्यापति क्या कहते हैं कि मैं और क्या कहूँ कि कृष्ण का जो रूप है निर्माण में विधाता ने जो कामदेव का भंडार है वह भी सूना कर दिया। यानी कृष्ण का जो रूप निर्माण किया है विधाता ने, उसके आगे जो कामदेव हैं उनका भी जो भंडार है वो शून्य कर दिया, ख़त्म कर दिया है। उन्हें यह लग रहा है कि मेरे पास जो रूप सौंदर्य के जो देवता कहे जाते हैं कामदेव, और उनका भी भंडार श्री कृष्ण के मुखमंडल के आगे, उनके तेज के आगे, उनकी सुंदरता के आगे, उनके सौंदर्य के आगे कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। की कहब हे सखी इह दुख ओर, की कहब हे सखी इह दुख होर, बाँस निसास गरले तन भोर, जखनहि पेटल श्रवण माझ, तखनहि विगलित तन मन लाज। विपुल पुलके परिपूरल देह, नयने न हेर हेर जन के, गुरुजन सम्मुख भाव तरंग, जनहि वसने झापु सब अंग। लहु लहु चरण चलहि गृह मांझ, देवे वे विहि राखै लाज, तन मन विवश खसल निबंध, की कहब विद्यापति रहु द्वंद। यहाँ पर विद्यापति खुद द्वंद्व में हैं कि वे क्या कहें। चलिए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दावली देख लें। यहाँ इस ओर बाँस, बाँस यहाँ बाँस से अर्थ नहीं है, बाँसुरी से अर्थ है। निसास यानी कि फूंक से है। गरल विष, भोर विभोर यानी भोर का अर्थ सुबह होता है, लेकिन जब भोर विभोर लिखा जाता है तो यानी कि उसका अर्थ हो जाता है तल्लीन। भोर और कुछ माझ मध्य हो गया। विपुल, विपुल का अर्थ हो गया असंख्य यानी कि जिसकी कोई संख्या नहीं। पुलक है यानी कि पुलकना यानी कि रोमांच, रोमांच से भर जाना।
भाव तरंग, भावनाओं की तरंग। बसने अर्थात वसन यानी कपड़े। लहू लहू यानी धीरे धीरे। विहि यानी विधाता। यहाँ पर द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व यहाँ द्वंद्व से तात्पर्य है जिसका अर्थ उलझन हुआ। चलिए अब अर्थ कर लेते हैं इसके। कि कहब हे सखी इह दुख और, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैं क्या कहूँ ये अपने दुख की ओर। क्या कह रही है कि हे सखी इस दुख का कोई और छोर नहीं, मैं क्या कहूँ। बाँस निसास गरले तन भोर, कृष्ण की बाँसुरी गरल रूपी फूंक से मेरा शरीर तल्लीन हो गया है। क्या हो गया? देखिए जो श्री कृष्ण बाँसुरी बजा रहे हैं उस बाँसुरी की जो धुन है वह उस सखी के कानों में पड़ती है और वह उसमें रम जाती है। वह इतनी खो जाती है कि उसे श्री कृष्ण के प्रेम का जो अनुभव है वो महसूस होता है और वह उसमें पूर्ण तरह खो जाती है ना। जखनई पैटल श्रवण माझ, तखनई विगलत तन मन लाज। और जब से बांसुरी की फूंक मेरे कान में पड़ी है, मेरे तन मन से जो लाज है, शर्म है, हया कैसी पड़ गई? बिल्कुल ढीली पड़ गई है। अब मैं शर्म मतलब खत्म सी हो गई, लगभग समाप्त हो गई है। विपुले पुलके परिपूरल देह, नयने न हेर हेर जन की है। यहाँ पर देख क्या करते हैं कि रोमांच से मेरा शरीर ऐसा भर गया है कि मैं अपनी आँखों से देख नहीं पा रही हूँ। विपुले पुलके परिपूरल देह, मेरा पूरा देह विपुल से पुलकित हो रहा है और मैं अपनी आँखों से कुछ भी देख नहीं पा रही थी कि कोई सखी मुझे देख रही है या गुरुजन देख रहे हैं, ये मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, है ना। गुरुजन सम्मुख भाव तरंग, जतन ही बसने झापू सब अंग। और गुरुजनों के सामने ही मेरे मन में भावों की तरंगें लहराने लगी। मतलब गुरु के सामने खड़े हैं और उनके अंदर जो भाव हैं उनकी तरंगें लहराने लगी। और जतन ही बसने झापू सब अंग, और जैसे बड़ी मुश्किल से मैंने प्रयास करके अपने सभी अंग ढक लिए, है ना। लहु लहु चरण चलई गृह माज, देव है वीर राखल लाज। यहाँ पर क्या कहते हैं, और फिर मैं धीरे धीरे घर के भीतर चली गई। वही गुरुजनों के सामने वह अपने जो भाव हैं उनको रोक नहीं पा रही है, उसकी चाल ढीली पड़ रही है। तो उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल से अपने ही वस्त्रों को ढका है और धीरे धीरे वह घर के भीतर चली गई। अब वो आगे कहती है देवई भी राखई लाज, यानी कि भाग्य से जो विधाता हैं उन्होंने मेरी लाज रख ली, कम से कम मैं घर के भीतर आ गई। तन मन विवश खसल निविबंध, और मेरा तन मन मेरे वश में है ही नहीं। और निविबंध है यानी कि जो नाभि का बंध है अर्थात नाड़ा है वह भी गिर पड़ा। खसल निविबंध। विद्यापति की कहब विद्यापति रहु दंद। और यहाँ पर विद्यापति क्या कहते हैं, विद्यापति खुद स्वयं उलझन में यहाँ पड़ गए हैं। की कहे विद्यापति, अब विद्यापति क्या कहें, वो खुद द्वंद्व में हैं। तो आज की ये दो पंक्तियाँ जो विद्यापति की मैं लेके आया था, विद्यापति की महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में, यह वीडियो क्रमांक 6। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।